वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा है थर्मोडायनामिक ऑफ रैंकाइन साइकिल या रैंकाइन साइकिल ऑफ कपल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो साइकिल को एक साथ कंबाइन करेंगे। मतलब दो साइकिल का मतलब दो रैंकाइन साइकिल, जिसमें एक साइकिल होगा उसमें मरकरी, दूसरे में हम वाटर इस्तेमाल करेंगे। चलिए बात करते हैं। हमारा पहला साइकिल है रैंकाइन साइकिल। वही सेम रहेगा, बस ये हमारे पास बॉयलर है, टरबाइन है, जो कि WT प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कंडेंसर। और ये हमारा पंप है, ये हमारा कंडेंसर जो Q2 हीट रिलीज करेगा, यहां से Q1 हम सप्लाई करेंगे, यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये हमारा पंप है P1, जहां पर हम WP1 सप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको यहां से जोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मरकरी, यूज्ड मरकरी। इसको बोलते हैं टॉपिंग साइकिल या टॉप साइकिल, ठीक है। नाम दीजिए 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। इसके साथ एक साइकिल और कंबाइन जोड़ देते हैं, यानी कि ये इसका आउटपुट उसके लिए इनपुट बनेगा। मतलब यहां पर हमने क्या किया, एक बॉयलर लगा दिया, टरबाइन, सेम साइकिल रहेगा, बस ये बॉयलर हो गया, इसका Q2 इसके लिए Q1 का काम करेगा। मतलब पूरा Q2 एक ही है, ठीक है। ये टरबाइन हो गई जो WT है, यहां पर कंडेंसर जो Q2 हीट रिलीज कर रहा है, ये मेरा पंप जहां पर WP हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और 7। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट यहां पर इसको बोलते हैं बॉटमिंग साइकिल, बॉटमिंग साइकिल। यहां पर इस्तेमाल करते हैं वाटर H2O, ठीक है। एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, यहां पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। दो साइकिल को कंबाइन करके जोड़ दिया। इनका TS डायग्राम देख लेते हैं जरा। TS डायग्राम पहले वाले के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल ध्यान रखिएगा, बस सिंपल इन दो साइकिल को हमने सीरीज में जोड़ दिया, बस और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब इनका TS डायग्राम देखते हैं। इसका प्रेशर जोड़ दिया, ठीक। पहले वाले के लिए 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 कूलिंग हो रही है, और 3 से 4 फिर एंट्रोपी कांस्टेंट। अब यहां से डायग्राम 0 से 1 के बीच जाएगा, ये हो गया मेरा टॉपिंग साइकिल, जहां पर मैंने मरकरी यूज की है, Hg। फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा नीचे हटा लो बेटा, थोड़ा हल्का सा नीचे हटा लो, ताकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला इसके लिए हो गया, ठीक है। यहां से Q1 सप्लाई हो गया, यहां से Q2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरे के लिए बनाओ वही, ठीक। 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट, 3 से 4 फिर एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक। डायग्राम ठीक, इसको सैचुरेशन बोल दीजिएगा, ठीक है। ये जो Q2 है, ये इसके लिए Q1 का काम करेगा, और यहां से Q3 रिलीज होगा। चाहो तो इसको Q3 बोल दो, ठीक है, ताकि आसानी हो जाएगी। अब ये डायग्राम तो सिंपल हमें थ्योरेटिकल समझ में आ गया। अब हम इसको न्यूमेरिकल पोर्शन में पढ़ेंगे कैसे। देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन में हम ऐसे बनाएंगे इसको, T1 यानी कि सोर्स हो गया, और ये हमारा सिंक हो गया,
यानी कि T2 T1, ये सॉरी T3 हो जाएगा ये, ठीक है। बीच में क्या ये Q2 है तो इसका टेम्परेचर T2 होगा, T2, यानी कि इसके लिए हमने क्या लिया है, Q2 इसके लिए लिया है, Q1 इसके लिए लिया है, मतलब Q2 ही है, चल रहा है ये, ठीक है। हीट इंजन WT1 प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए हीट इंजन E2 WT2 प्रोड्यूस करेगा। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी एफिशिएंसी की। यहां तक नोट करिए, अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक नोट करिए सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने ये पूरा सीरीज में लगा लिया, जो हमने साइकिल पढ़ा, हमने 2 साइकिल रैंकिन साइकिल जोड़े, इनको हमने क्या किया, अब ये सीरीज में जोड़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है, न्यूमेरिकल पोर्शन हमें ये करना, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से एक बार आ चुका है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एफिशिएंसी इस वाले के लिए, हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। यहां से मुझे Q2 निकालना है, यानी कि इसको इधर ले जाइए, Q2 डिवाइड बाय Q1 इक्वल्स टू इधर जाएगा, माइनस का होगा 1 माइनस एफिशिएंसी 1, यानी कि Q2 कितना आ गया, 1 माइनस एफिशिएंसी 1 इंटू Q1। एक तो वैल्यू मेरी यहां से निकल के आ गई पहले वाले साइकिल के लिए। दूसरे वाले साइकिल के लिए एफिशिएंसी 2, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट क्या है 1 माइनस Q3 डिवाइड बाय Q2। यहां से Q3 निकालिए तो Q3, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, Q2 कितना हो जाएगा 1 माइनस एफिशिएंसी 2। यहां से मुझे Q3 निकालना है 1 माइनस एफिशिएंसी 2 इंटू Q2, ठीक। अब अगर मुझे पूरे प्लांट, ये तो इसकी हो गई, ये वाली इसकी हो गई, अब मुझे पूरे प्लांट की एफिशिएंसी निकालनी, तो एक पूरा एक साइकिल ये यहां से हो जाएगा पूरा कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यानी कि पूरे प्लांट की एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी मुझे फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आउटपुट डिवाइड बाय, मतलब Q3, 1 माइनस Q3 डिवाइड बाय Q1, यानी ओवरऑल एफिशिएंसी 1 माइनस Q3 की वैल्यू कितनी है, ये है, यानी कि 1 माइनस एफिशिएंसी 2 इंटू Q1, और Q1 की एफिशिएंसी कितनी है, यहां से Q1 निकालिए बेटा, तो Q1 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q3, 2 मिनट देखिए जरा। चलिए देखिए यहां पर ये हो गया कि Q3 की वैल्यू हमने पुट की, तो यहां पर ये Q2 नहीं है, यहां पर ये Q2 है, Q1 नहीं है, Q2 है। अब Q2 डिवाइड बाई Q1, 1 माइनस एफिशिएंसी 2, अब Q2 वैल्यू कितनी है 1 माइनस एफिशिएंसी 1 इंटू Q1 डिवाइड बाई Q1, Q1 से Q1 काट दीजिए, तो पूरे प्लांट की एफिशिएंसी क्या बनी 1 माइनस एफिशिएंसी 1 माइनस एफिशिएंसी 2। एक तो फार्मूला ये पूछा गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा एफिशिएंसी 1 प्लस एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनकर आएगा, और ये एसएससी ने एक बार पूछा हुआ है, ये एक बार पूछा गया है इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले से एसएससी ने भी पूछा हुआ है और गेट ने भी पूछा हुआ है, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल भी आ चुका है, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, सारी की सारी चीजें यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए, और ये जो पूरा सिलेबस चल रहा है वो गेट और ईएस प्लस एसएससी, ये तीनों का सिलेबस है। इतना कर लेंगे, इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा। ये फुल वीडियो लेक्चर्स हैं आपके लिए, इतना नोट करिए, बड़ा केयरफुली नोट करिएगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इतना नोट कर लिए सबने।
चलिए आगे बात करते हैं मॉडिफाई रैंकिन साइकिल की, जिसको बोलते हैं MRC। मॉडिफाई रैंकिन साइकिल मतलब MRC। देखिए मॉडिफाई रैंकिन साइकिल सिंपल रैंकिन साइकिल है, बस यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर पंप वर्क नेग्लेक्ट कर दिया गया, बस और कुछ नहीं किया गया, बस उसको मॉडिफाई रैंकिन साइकिल बना दिया गया। पंप वर्क नेग्लेक्ट करने से फायदा क्या हुआ, देखिए ये हमारा साइकिल था, बस यहाँ से पंप वर्क हटा दिया 1 2 3। जब हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट आनी चाहिए, लेकिन हमारा जब पंप वर्क हट गया है तो ये क्या होगा 1 से 2 2 से 2 डैश, मतलब इतना एरिया कम होगा, यानी कि एक्सपेंशन यहां तक होना था, एक्सपेंशन यहां तक नहीं हो रहा, एक्सपेंशन यही हो जा रहा है, यानी कि यहां तक एक्सपेंशन हो रहा है, उसके दौरान क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, यहां से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है सडनली, प्रेशर डिक्रीज सडनली होने की वजह से मेरा वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा Q2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी वही काम किया गया टीएस डायग्राम में, ये पार्ट जो है वो हैचिंग करके निकाल दिया गया है, मतलब इतना पार्ट पंप वर्क की वजह से हट गया, यानी कि स्ट्रोक लेंथ कम हो गई, हमारा जो सिलेंडर का साइज था वो भी घट जाएगा। तो लिखा हुआ है मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल इज एक्चुअल रेसिप्रोकेटिंग साइकिल, मतलब जो मेरा जो एक्चुअल में है वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मतलब उसमें पिस्टन ऐसे 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 इस तरीके से चल रही है, रेसिप्रोकेट कर रही है, रोटरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल एक्चुअल रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन in is found a large size cylinder to expansion up to 0.3। अगर हमें यहां पर ये स्टीम इंजन होता तो हमें क्या करना पड़ता, यहां पर एक साइज बड़ा सिलेंडर लेना पड़ता, अगर हम ये इसको हम काउंट कर लें तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक बड़ा सिलेंडर लेना पड़ता। ठीक है, 1 से 2 डैश एक्सपेंशन स्ट्रोक इज वेरी स्मॉल, यहां से लेके एक्सपेंशन स्ट्रोक हो रहा है बहुत स्मॉल है, इनफैक्ट वर्क नॉट इवन सफिशिएंट टू ओवरकम द फ्रैक्शन लॉसेस, इसकी वजह से फ्रैक्शन लॉस कम नहीं हो पा रहे इन द मूविंग पार्ट ऑफ द इंजन, इन एक्चुअल द एक्सपेंशन प्रोसेस नॉट अलाउड टू द एक्सपेंड कंप्लीट 2 डैश, मतलब यहां तक एक्सपेंशन अलाउ नहीं है, वो अलाउ यहीं तक है। द 2 पॉइंट इज द ओपनिंग एग्जॉस्ट, यहीं से हमने क्या किया, एग्जॉस्ट पार्ट ओपन कर दिया, द प्रेशर डिक्रीज सडनली व्हाइल द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, व्हाइल द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट 2 to 3 नोन एज MRC। कि भाई एडवांटेज था, जैसे हमने बोला कि अगर हम यहां से यहां तक एक्सपेंशन ले रहे हैं तो लार्ज साइज सिलेंडर लेना पड़ेगा, लेकिन हम यहां तक ले रहे हैं ताकि हमने जो पंप था वो हटा दिया, एक्सपेंशन यहां तक हो रहा है, ओपनिंग यहीं लगा दी गई है, 2 पर लगा दी गई है, इसका मतलब है हमें लार्ज साइज सिलेंडर नहीं लेना, मतलब ये साइज सिलेंडर नहीं लेना है। इसका एडवांटेज हमें क्या फायदा मिला कि जो स्ट्रोक लेंथ थी वो घट गई, सिलेंडर का साइज भी घट गया। अब बात आती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट मतलब टरबाइन का वर्क डिवाइड बाय Q1। अब यहां से WT निकालोगे तो WT यहां से क्या आ जाएगा, H1 माइनस H2, यहां से Q1 निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, H1 माइनस H3। ये जो H3 यहां पर कंडेंसर लगा दिया, हीट ली तो यहां पर क्या आ गया, फ्लूइड आ गया टोटल, तो ये क्या होगा, ये HF हो जाएगा, तो H1 की जगह पर सॉरी H3 की जगह पर हम HF पुट कर देंगे। ठीक है, तो वही लिखा है H1 माइनस 2। ठीक है, और फ्लो वर्क हो रहा है, VDP भी जोड़ेंगे, पंप वर्क हम जोड़ेंगे, लेकिन हम कैलकुलेट मतलब जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जोड़ेंगे, तो VDP, तो V2 ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहां से ये V2 यहां पे लेना पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, V2 और P2 माइनस P3, P2 माइनस P3, क्योंकि यहां पर कंडीशन में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, P2 माइनस P3 हो जाएगा। ठीक है, और Q1 की जगह पर H1 माइनस HF हो जाएगा। तो ये सिंपल, ये बेसिकली ईएस और गेट में नहीं पूछा जाता है, बेसिकली ये जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन भी बीटेक में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए सारे लोग, फिर आगे चलते हैं, इतना नोट करिए। चलिए इतना नोट हो गया, चलिए आगे बात करते हैं स्टीम रेट या स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में SSC। SSC का मतलब है कि हम जब SSC अप्लाई कर रहे हैं प्लांट के ऊपर, तो यहां पर ये जो SSC है ये स्टीम की क्वालिटी को कंट्रोल करेगा, साथ में हम जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उनके साइज को कंट्रोल करेगा।
यानी कि ये सब बताता है जो लैंड हम खरीद रहे हैं, जो हम प्लांट जहां स्टेबल कर रहे हैं, यानी कि कॉस्टिंग भी ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो डिफाइन द स्टीम पावर प्लांट कैपेसिटी, ये डिफाइन करता है प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, साइज से रिलेट हो गया, मतलब आपकी जो कंपोनेंट है, मतलब 240 मेगावाट का लगा रहे हो, 300 मेगावाट का लगा रहे हो, 500 मेगावाट का लगा रहे हो, तो उसी हिसाब से आपके जो डाया है, पाइप का साइज है, वो इंक्रीज होता चला जाएगा, साथ में टरबाइन भी बड़ी होती चली जाएगी, इसका मतलब कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये क्या बताता है, प्लांट की कैपेसिटी को बताता है। तो स्टीम फ्लो रेट को डिफाइन करते हैं केजी पर आवर में, द रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट, ध्यान रखिएगा, यूनिट आउटपुट 1 किलोवाट पावर डेवलप। तो एसएससी स्टीम फ्लो रेट डिवाइड बाय पावर आउटपुट, यानी कि 3600 डिवाइड बाय डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी, तो इसका यूनिट होगा किलो जूल किलोवाट पर आवर। ठीक है, एसएससी जो वेरी करता है 3 से 5 के बीच ही वेरी करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हीट फ्लो रेट, ये हीट फ्लो रेट स्टीम की जो एफिशिएंसी है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ स्टीम इनपुट Q1 टू प्रोड्यूस यूनिट वर्क आउटपुट 1 किलोवाट, यानी एफिशिएंसी ऑफ हीट रेट 36, वही होता है ना, डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई Q1, तो 3600 Q1 डिवाइड बाई WT माइनस WP, इस Q1 को इसके नीचे लाया तो ये क्या बन गई, एफिशिएंसी बन गई, यानी कि 3600 किलो जूल डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इनटू किलोवाट पर आवर। नोट, एफिशिएंसी साइकिल डिफाइन दिस टर्म, यानी कि ये क्या डिफाइन करेगी, एफिशिएंसी डिफाइन करेगी, ये कैपेसिटी डिफाइन करेगी, ध्यान रखिएगा, बस ये दो पूछा गया एसएससी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेट स्टीम। तो वेट स्टीम पहले से जानते हैं कि हम टोटल वहां पर क्या है, स्टीम प्लस वाटर मिक्सचर, यानी वहां पर मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है, तो उसको क्या बोला गया है, वेट स्टीम। मॉइस्चर पार्टिकल आर प्रेजेंट, वाटर इवेपोरेट नॉट कंप्लीटली एंड होल लेटेंट हीट हैज नॉट बीन एब्जॉर्ब। मतलब जो हम ये साइकिल पढ़ रहे थे, इस तरीके से जो हम साइकिल बना रहे थे, तो यहां से लेके यहां तक जो चल रहा था, ये पूरे लेटेंट हीट नहीं ली, उसमें कुछ ना कुछ हमारा मॉइस्चर बन गया, यानी कि हमने पढ़ा था H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, यहां पर जो n की वैल्यू है 1.035 प्लस 0.1x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, मतलब अब मेरी जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है वो बॉइलिंग कंडीशन पर आ चुकी है, यानी कि यहां पर आ चुकी है, गैस कंडीशन में आ चुकी है, जिसको हम बोलते हैं आइडियल स्टीम या गैस, या तो उसको बोलते हैं आइडियल स्टीम या आइडियल वेपर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल पूछा गया है ये एग्जांपल है आइडियल साइकिल का वेपर्स। ठीक है, स्टीम है हमारी, तो क्या हो जाएगा, ये जो है H यहां पर गैस होगी, H Hg के बराबर हो जाएगा, X हमारा 1 के बराबर होगा, T सैचुरेशन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, N की वैल्यू क्या जाएगी 1.135, ये ध्यान रखिएगा, ये जो कोष्टक में बंद कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद इसको फर्दर हीटेड किया, फिर से आगे इसको बढ़ाया गया, यानी कि जो 100 डिग्री पहुंच गया था उसको बाद में आगे करें 200 डिग्री सेल्सियस तक, सुपर हीटेड स्टीम। ड्राई स्टीम फर्दर हीटेड प्रेशर कांस्टेंट, भाई प्रेशर कांस्टेंट है, यहां से यहां तक आ चुका है क्वेश्चन, प्रेशर कांस्टेंट, इट इंक्रीज टर्म इज कॉल्ड सुपर हीट, और सुपर हीट के लिए क्या वैल्यू लेंगे 1.13, जो n लिया गया है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक में कई बार एसएससी में पूछ लिया गया कि n की वैल्यू सुपर हीट में कितनी होगी, वेट कंडीशन में कितनी होगी, ठीक है, सैचुरेशन कंडीशन में कितनी होगी। तो जो कोष्टक में बन रहा है, बाकी आप सब जान चुके हो बेसिक में, लेकिन जो कोष्टक में बन रहा है इसमें आपको जानना है, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन उठता है, एसएससी हो चाहे गेट हो चाहे ईएस हो, यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर उठ जाता है। ठीक है, इतना नोट करिए, यहां तक कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, यहां तक नोट करिए, और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, बगैर नोट्स के आपका काम नहीं चलने वाला, ये फुल वीडियो लेक्चर्स हैं। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ फीड वाटर हीटर। अब हमने दो टाइप के फीड वाटर हीटर पढ़े, एक ओपन था एक क्लोज था। ठीक है, हमने जैसे टरबाइन में बात कर रहे थे फीड वाटर हीटर, तो बेसिकली फीड वाटर क्या है, दो टाइप के फीड वाटर है, ओपन और क्लोज। ओपन का मतलब है कि जो ओपन बोला था, एक कुछ नहीं याद है, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट टाइप का बोलते हैं या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप बोलते हैं। यहां से स्टीम प्लस वाटर आ रहा है, ठीक है, ये हीटर है हमारा, और यहां पर मिक्सचर आ रहा है, जो मिक्सचर बाहर आ रहा है वो एट सैचुरेशन कंडीशन तक बाहर आ रहा है, यानी कि यहां पर डू नॉट फेज चेंज, यहां पर फेज चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है, वाटर ही है, लेकिन कैसा है,
बॉइलिंग कंडीशन का वाटर है, मतलब सैचुरेशन कंडीशन नहीं है, x बराबर 1 की कंडीशन का वाटर है। ठीक है, एडवांटेज है सिंपल, एक तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लोअर कॉस्ट है, हाई हीट ट्रांसफर है। ठीक है, हाई हीट ट्रांसफर, ठीक है, हाई हीट ट्रांसफर कैपेसिटी। डिसएडवांटेज है पंप नीड फॉर एवरी हीटर, मतलब अगर हमने हीटर और बढ़ाना है तो हर एक के लिए एक अलग अलग पंप लगाना पड़ेगा, और लगाएंगे तो उसके लिए अलग अलग पंप लगाना पड़ेगा। इसके फायदे क्या हुए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, 2 से 3% इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। जो आजकल 8 से 9 फीट वाटर हीटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी हमारा इंक्रीज हो गया। एसएससी अभी हमने बात की कि जो हमने पंप लगाना शुरू किए तो इसका मतलब कॉस्ट भी बढ़ गई, तो इसका मतलब एसएससी भी बढ़ गई। इससे हमारा जो स्टीम पर जो आउटपुट आ रहा था, हमने स्टीम निकाली थी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो वहां से हमने हीट निकाल ली थी, तो जो आउटपुट आ टरबाइन से वो बर्डन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एफिशिएंसी मेरी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। कंडेंसर साइज भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसकी कॉस्ट भी हमें डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब क्वालिटी का मतलब एक्स इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि क्वालिटी को ये लिख सकते हो, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंप्रूव, ये भी हमारा इंप्रूव करेगा। ठीक है, दूसरा अगर फायदा ये हुआ, हमारा फ्यूल सेफ हो जाएगा, फ्यूल सेफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा हमारा, इसमें फ्यूल सेफ हो जाएगा। दूसरा है क्लोज फीट वाटर हीटर। क्लोज का मतलब है ये हमारी स्टीम है और इन ट्यूब के अंदर वाटर सप्लाई हो रहा है, इन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, वाटर चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मिक्सिंग अलाउ नहीं है। अब इस पे क्या होगा, वाटर जब ट्यूब के लिए, तो एक हम सिंपल पंप लगा देंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी सारा यही है। तो मिक्सचर्स नॉट अलाउड, यहां पर मिक्सचर जो है अलाउ नहीं है। एडवांटेज यूज सिंपल पंप, हर एक के लिए एक पाइप लगा के जोड़ देंगे, हमारा पंप काम करता रहेगा। ठीक है, इससे भी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी और साथ में हमारी जो एफिशिएंसी वो भी इंप्रूव करेगी, क्वालिटी भी इंप्रूव करेगी, कंडेंसर साइज भी, मतलब सारा के सारा पॉइंट यही रहेंगे। बस हमें मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ठीक है, इतना नोट करिए जरा, इतना नोट करिए सारी की सारी चीजें। इतना नोट करिए सारी की सारी चीजें। हो गया, नहीं हुआ है, चलिए करिए। नोट्स प्रॉपर बनाइए आप लोग भी और आप लोग भी, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।